दुकानों के देखने के बाद ही पता चलेगा कि कुछ मात्रा से अधिक है या कोई अवैध वस्तु है। सबसे पहली खामी तो इस मार्केट में अभी ये दिख रही है कि आसपास आवासीय प्रेमाइसेस है, लोग रह रहे हैं, लोगों का निवास है और इस स्थल पे मार्केट के लिए जिला प्रशासन को लिखा जाएगा कि यहाँ से अन्यत्र खुले स्थान पे स्थानांतरित किया जाए। कम से कम 150 मीटर दूर मार्केट होना चाहिए। प्रथम दृष्टया तो ये खामी है। ये तो जो संचार माध्यम है उनसे इनको पता ही चल गया है कि ऐसी कार्रवाइयाँ हैं। अब अनियमितताओं की चेकिंग करने ही प्रशासन और पुलिस की टीम आई है। मध्य प्रदेश के हरदा में फटाखा फैक्ट्री में जो हादसा हुआ उसके बाद अब पूरे मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैं इस समय मौजूद हूं ग्वालियर के गिरवा इलाके में। यहां पर पुलिस और प्रशासन की रेड की गई है और आप देखेंगे कि कार्रवाई चल रही है। तो कई सारी अनियमितताएं हैं वो भी इनको मिली है, लेकिन कार्रवाई जारी है और ऐसे में दस्तावेज हैं वो तलब किए गए हैं। साथ ही ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अवैध फटाखे और वैध फटाखे कौन से हैं उसको लेकर भी पुलिस और प्रशासन का जो सर्च है वो जारी है। लेकिन CSP हमारे साथ में चंद्रभान जी हैं। सर, पहली नज़र में क्या समझ में आ रहा है? आपने पहली नज़र में देखा, आप तो कई बड़े लोकेशंस पर रहे हैं जहां बड़े बड़े हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन इस लोकेशन पे क्या आपको नज़र आ रहा है? कहाँ कुछ खामियां नज़र आ रही हैं? सबसे पहली खामी तो इस मार्केट में अभी ये दिख रही है कि आसपास आवासीय प्रेमाइसेस है, लोग रह रहे हैं, लोगों का निवास है और इस स्थल पे मार्केट के लिए जिला प्रशासन को लिखा जाएगा कि यहाँ से अन्यत्र खुले स्थान पे स्थानांतरित किया जाए। कम से कम 150 मीटर दूर मार्केट होना चाहिए। प्रथम दृष्टया तो ये खामी है और दूसरा अभी 1 ही 2 दुकानदार मिले हैं, उनका स्टॉक रजिस्टर चेक किया जा रहा है और विस्फोटक की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की चेकिंग की जा रही है। क्या लाइसेंस को लेकर भी एक बुजुर्ग व्यक्ति के नाम पर है? क्या लाइसेंस ऐसा हो सकता है, उस व्यक्ति के नाम पर हो सकता है? और देखने में ये आ रहा है कि कई सारी दुकानें बंद हैं। क्या पुलिस और प्रशासन के डर के मारे या वो हादसा हुआ उसके डर के मारे ये लोग भाग गए कि पुलिस और प्रशासन की चेकिंग होगी या कुछ इस तरह का कार्रवाई होगी? ये तो जो संचार माध्यम है उनसे इनको पता ही चल गया है कि ऐसी कार्रवाइयाँ हैं। अब अनियमितताओं की चेकिंग करने ही प्रशासन और पुलिस की टीम आई है। लेकिन कहीं न कहीं संदेह पैदा करती हैं, इतनी सारी दुकानें हैं, आपकी कार्रवाई 1-2 दुकानों पर है हो रही है, लेकिन बाकी दुकानें बंद हैं, तो कहीं न कहीं कुछ लगता है कि संदेहास्पद स्थिति पैदा हो रही है? वो दुकानों के देखने के बाद ही पता चलेगा कि कुछ मात्रा से अधिक है या कोई अवैध वस्तु है। तो जब उनके मालिक को बुला के तलब करके देखा तभी पता चल पाएगा। तो आप देखेंगे कि पुलिस और प्रशासन की है वो कार्रवाई है वो जारी है। हालांकि पुलिस और प्रशासन के डर से इन लोगों ने अपने दुकानों के शटर्स गिरा दिए, तो कई दुकानदार हैं वो यहाँ से गायब हैं। 1-2 दुकानों पर ही कार्रवाई है वो सीमित रह गई है, लेकिन कई सारी दुकानें हैं आपको नज़र भी आ रही होंगी। पूरी एक मार्केट है, लेकिन मार्केट में सिर्फ 1-2 दुकानें खुली हैं, तो ये कहीं ना कहीं संदेह भी पैदा कर रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उन लोगों को पुलिस और प्रशासन का रेड का डर था, इसलिए वो लोग भाग गए हैं। लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है कि रहायशी इलाके में इस तरह की जो मार्केट है वो कैसे संचालित की जा रही थी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।